रोजगार की फसल। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले के बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 1440 करोड़ रुपए के निवेश का भूमि पूजन किया। इससे 4 बड़ी इकाइयों वान्यावेदा ग्रीन्स, बॉरमोल्ट मॉल्टिंग इंडिया, सीजी पावर, श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज से 854 रोजगार सृजित होंगे। 6 नई इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी सौंपे गए, जिनसे 34 करोड़ का निवेश और 311 नए रोजगार जुड़ेंगे। सीजी पावर एशिया की सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर यूनिट, जबकि बॉरमोल्ट मॉल्टिंग देश की सबसे बड़ी मॉल्टिंग यूनिट बनाएगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ निवेश नहीं, युवाओं को हुनर और रोजगार देना भी है। तो 4 बड़ी इकाइयों का भूमि पूजन हुआ है। सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर यूनिट सीजी पावर एशिया की है, ये भी यहां पर लगेगी। और आपको बता दें कि 34 करोड़ का निवेश बताया जा रहा है और 311 नए रोजगार इससे जुड़ेंगे। 6 नई इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी सौंपे गए हैं। 854 रोजगार इससे सृजित होंगे। 4 बड़ी इकाइयों वान्यावेदा ग्रीन्स, बॉरमोल्ट मॉल्टिंग इंडिया, सीजी पावर, श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज से 854 रोजगार मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। किसानों के लिए माननीय हमारे कृषि मंत्री पूर्व माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर और यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अद्भुत योजना चालू की थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों को उनके लिए कोई विचार करने वाले कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार किसानों को उनको अपने खर्च के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, और खर्च तो क्या, वो आत्मसम्मान के लिए। अन्यथा किसानों की दृष्टि से किसान सम्मान निधि तो छोड़ो, उनसे तोजी, तकाबी और अलग अलग वसूली के लिए ही परेशान करते थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा एक और कारण से। एक, न केवल वो किसान सम्मान निधि की लंबे समय से यात्रा ये उनको दे रहे हैं, बल्कि उससे बढ़कर आज बनारस से बाबा भोले की नगरी और सावन का महीना, ये आज वो एक बार फिर इस पुण्य काम में पूरे देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार सदैव हमारे मेहनत किसानों के लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को एक निगाह से देखती है। किसानों के लिए कितने प्रकार उद्योगपतियों ने अपने देश की व्यवस्था में विश्वास करके कितने प्रकार से लोगों को रोजगार देने के लिए हिम्मत के साथ हमारे राज्य में आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सभी ये हमारे हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश की तो तासीर ही ऐसी है, कोई एक बार हमारे साथ आके जुड़ जाए तो जीवन भर का रिश्ता बनता। जोरदार अभिनंदन ये मध्य प्रदेश की संस्कृति के लिए। कोई इस प्रदेश का, कोई उस प्रदेश का, सारे किसी प्रदेश के। हमें इस बात की खुशी है कि देश का दिल अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में उद्योगपति आकर उद्योग लगाते हैं तो कई सारे लोगों को रोजगार दिलाते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर भी युवा अपने अलग अलग प्रकार के, कोई अपने प्रकार से इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, और अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के सभी प्रकार के रोजगार के अवसर हमारे राज्य को युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि हमारे राज्य के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। तो काफी बड़े दावे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा सीहोर जिले के बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 1440 करोड़ रुपए निवेश के भूमि पूजन के दौरान। रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 1440 करोड़ रुपए के निवेश का भूमि पूजन अपने आप में काफी बड़ी रकम है, और इसके साथ ही दावे भी हैं कि जब उद्योग स्थापित होंगे तो रोजगार भी हो गया। किस तरह का मास्टर प्लान इस पूरे प्रोजेक्ट का है, और प्रदेश की जो जनता है उसमें जो युवा है, कितने ज्यादा हम कह सकते हैं रोजगार के अवसर इससे सृजित हो सकते हैं? जेती सिरठी उपाई वेखा विण कर्मा की मिलैल। जी प्रिंस जी। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार औद्योगिक निवेश को लेकर काम कर रही है। जिस दिन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी है, उस दिन से ही बीजेपी सरकार लगातार मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के निर्णय पर आगे बढ़ रही है, और उसके लिए औद्योगिक निवेश को उन्होंने अपना आधार बनाया है। और निश्चित ही उसको लेकर उन्होंने कई कॉन्क्लेव किए, जो रीजनल कॉन्क्लेव है, नेशनल कॉन्क्लेव और इंटरनेशनल कॉन्क्लेव, यानी कि GIS ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव जो हुआ था, उसको लेकर वो काफी आशान्वित दिखे और काफी कुछ निवेश भी मध्य प्रदेश में आए।
अब निवेश जो आया है वो निवेश आने के पीछे के कारण पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में मौजूदा दौर में उपलब्ध करा रही है, जो कि एक उद्योग को चाहिए होता है, और उद्योगपतियों को वो तमाम चीजें दे रही है जो कहीं ना कहीं उनको अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने और चलाने के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी हैं। तो निश्चित ही अपनी औद्योगिक नीति में मध्य प्रदेश सरकार ने काफी बदलाव किए हैं। औद्योगिक फ्रेंडली स्टेट के तौर पर मध्य प्रदेश अब जाने लगा है, और निश्चित ही अभी जो स्पेन और यूएई की यात्रा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गए थे, तो वहां से भी काफी कुछ निवेश मिले हैं। ये कड़ी लगातार आगे जुड़ती जा रही है। निवेश को लेकर मध्य प्रदेश सरकार नए नए जतन कर रही है, और इसी कड़ी में आज अगर मैं बात करूं तो सीहोर में बढ़िया खेड़ी में 1440 करोड़ के 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन हुआ है और 6 को आशय पत्र मिले हैं। यानी कि एक बड़ा निवेश सीहोर में आ रहा है। सीहोर चूंकि भोपाल से लगा हुआ है जिला है, और वहां पर औद्योगिक इकाइयों को बढ़ाने के लिए मंडीदीप जो पास में है, मंडीदीप की दूरी और सीहोर की दूरी इक्वल ही हम मानते हैं भोपाल से, और दोनों ही क्षेत्रों को लगातार डेवलप कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। तो आज सीहोर में बढ़िया खेड़ी में जो ये बड़ी औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन उन्होंने किया और 6 औद्योगिक इकाइयों को आशय पत्र दिए हैं। यानी कि बड़े उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में और खास तौर से राजधानी भोपाल के पास निवेश के लिए आमंत्रित किया है, और उसमें लगभग मैं कहूं तो 2000 करोड़ से अधिक का जो है वो निवेश आने की संभावना है, और 1000 से अधिक लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा स्थानीय स्तर पर। कल शाम को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मैंने भी पूछा था कि आज सीहोर आप जाने वाले हैं, बड़ी औद्योगिक इकाइयों का आप भूमि पूजन करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि निश्चित ही हम वहां जा रहे हैं कल, और इन औद्योगिक इकाइयों से निश्चित ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयां मिलेगी। अब चूंकि मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं एक बढ़ता हुआ अग्रणी राज्य वो मानते हैं, और सभी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात लगातार सरकार कहती रही है, और जहां जहां भी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करनी है सरकार को, वहां तमाम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहे हैं। जहां नहीं है वहां डेवलप कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी से लेकर तमाम चीजें जो है सरकार करने की पूरी कोशिश कर रही है, और उसमें मोहन यादव, जो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लगातार इस और आगे बढ़ रहे हैं और नई ऊंचाइयों को कहीं ना कहीं राज्य को ले जाने की बात कर रहे हैं। अब सीहोर के जो आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें, जो औद्योगिक इकाइयों की बात करें, तो 4 जो बड़ी औद्योगिक घराने हैं उन्होंने यहाँ निवेश किया है। तो उसमें वानिया वेदा ग्रीन्स की अगर मैं बात करूं तो इनको 20 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की, और 115 करोड़ का निवेश इनका आने वाला है, और निश्चित इसमें 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, रोजगार की बड़ी बातें इसमें कही गई है। प्रिंस जी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट दीपक शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक शर्मा जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि निवेश को लेकर मुख्यमंत्री के प्रयास लगातार मध्य प्रदेश में दिख रहे हैं। आज जिस तरह से सीहोर में यह बड़ा कार्यक्रम हुआ है, बताया जा रहा है कि 1440 करोड़ रुपए के निवेश का भूमि पूजन है और 4 बड़ी इकाइयां इसमें स्थापित की जाएंगी। किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को आप देखते हैं, और कितना ज्यादा फायदा आप देखते हैं कि जब यहां पर ये इकाइयां स्थापित होंगी तो मध्य प्रदेश की जनता को इससे होगा? देखिए, एक थोड़ा व्यापक अंतर जो दिख रहा है कि पहले एमओयू जो होते थे वो कागज पे होते थे, अब वो कागज से निकलकर वो भूमि पे आ गए। मतलब शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, भूमि का अलॉटमेंट हो रहा है, और साथ साथ कुछ जो इंडस्ट्री बन जाती है उसका उद्घाटन हो रहा है। आज मुख्यमंत्री जी सीहोर में भूमि पूजन किया है और नए एमओयू साइन करे हैं, और उसके पिछले सप्ताह भी उन्होंने भोपाल के पास अचारपुरा स्थान है, वहां पर कुछ फैक्ट्रियों का उद्घाटन भी किया है। तो ये एक डायनामिज्म मध्य प्रदेश सरकार में उद्योगों को लेकर पिछले 1.5 साल से दिख रहा है। रीजनल कॉन्क्लेव से करते करते इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में आते आते, और अब ये उसका दौर रियलाइजेशन का है। एक अच्छी पहले यदि प्रदेश का मुखिया इस प्रकार से औद्योगिकरण की तरफ इस तरीके से विचार करते हैं, निर्णय करते हैं, जहां जहां आवश्यकता होती है उसमें बदलाव करते हैं, तो उसके एक सकारात्मक परिणाम सबको सामने दिखते ही। औद्योगिकरण ही एक ऐसी चीज है जो ज्यादा रोजगार को मध्य प्रदेश में दिलवा सकती है। मध्य प्रदेश लैंडलॉक स्टेट है, हमारे पास एक्सपोर्ट की सीधा एक्सेस नहीं है, परंतु बड़ी यूनिट यहाँ पर जो है, जैसे क्रॉम्पटन का भी आज सीहोर में हुआ है, उनका मंडीदीप में भी एक कारखाना है। तो ऐसे जो लोग एक्सपांशन में भी जा रहे हैं, ऐसा इंदौर, भोपाल, इसको उन्होंने एक मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में लिया है। वो कोई अब एक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित नहीं है। जो बड़ा स्थान है जैसे भोपाल है, तो भोपाल के आसपास सीहोर हो गया, रायसेन हो गया, सुखी दवनिया हो गया, मंडीदीप हो गया, इवन अप टू नर्मदापुर तक हो गया, ये सारा का सारा क्षेत्र मंडीदीप वगैरह, तामोट वगैरह, ये सब मिलाते देखते हैं तो चारों तरफ एक शहर के, भोपाल के राजधानी के आसपास एक औद्योगिकरण का पूरा जाल स्थापित जाएगा। ऐसे इंदौर की स्थिति है। मध्य प्रदेश में ऐसे सारे स्थानों पर एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन दिख रहा है, जिसमें
औद्योगिकरण की गति निश्चित रूप से बढ़ रही है। और इन्वेस्टमेंट आएगा तो निश्चित रूप से जी। रोजगार आएंगे, सेकेंडरी काम और निकलेंगे, परिवहन निकलेगा। तो इस प्रकार से अर्थ की गति बढ़ेगी, जिससे मध्य प्रदेश की बड़ा लाभान्वित होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक शर्मा जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। रुक कर लेंगे फिर से प्रिंस जी का। प्रिंस जी, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि व्यापारी वर्ग भी जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित है इस पूरे निवेश के भूमि पूजन को लेकर, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, कोई डेडलाइन है कि कब तक पूरे हो जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी दीपक जी ने कहा कि जो निवेश आ रहा है और जो औद्योगिक इकाइयां अब डेवलप हो रही हैं, वो पहले कागजों पे होती थी, लेकिन अब वो जमीन पर दिखाई दे रही हैं। यानी कि एक पूरा स्वरूप मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों का जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। इस बात को लेकर हमने मुख्यमंत्री से कई बार सवाल भी किए कि पहले औद्योगिक इकाइयों की घोषणा होती थी, उनको जमीन आवंटित की जाती थी, लेकिन उन जमीनों पर कुछ और काम होता था, औद्योगिक इकाइयां नहीं बनती थी या औद्योगिक इकाइयां शुरू नहीं होती थी और जमीन वैसे ही पड़ी रहती थी, यानी ऑक्यूपाई करके लोग कुछ और कर रहे होते थे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन निश्चित ही हम ऐसी जमीनों को जो आवंटित की गई है, उन जमीनों को हम बिल्कुल देखेंगे और जो उसका उपयोग नहीं कर रहा है, जिन्होंने जो एमओयू के जरिए हमें आश्वासन दिया था, उसको सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, हम उनसे वो जमीनें वापस लेंगे और जो उन लोगों को देंगे जो वाकई में उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये साफ कहना है कि अब वही होगा जो जमीनी स्तर पर होगा। अब हवा हवाई बातें नहीं होगी, जो हवा हवाई बातें थी वो कभी हो गई, लेकिन अब जमीनी स्तर पर काम होगा और लोगों को उसके जरिए रोजगार मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज सीहोर में जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, 4 बड़ी इकाइयों का जो भूमि पूजन हुआ है और उसमें जो दी गई वारमाल्ट का, मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको वानिया वेदा ग्रीन्स का बताया, वारमाल्ट का बताऊं तो 10 एकड़ से ज्यादा जमीन इनको दी गई है और 400 करोड़ का इनका निवेश आने वाला और 350 लोगों से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो देश की सबसे बड़ी माल्ट यूनिट बनने वाली है यहाँ पर और उसकी संभावनाएं हम अपार देख सकते हैं। तो निश्चित ही सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड जहांगीरपुरा में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और कहीं ना कहीं 18 एकड़ से अधिक भूमि इनको दी गई है। 888 निवेश मिला है और 394 लोगों को, लगभग 400 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़ा सृजन होगा। श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज ने भी बढ़िया खेड़ी में इन्वेस्टमेंट की अपनी इच्छा जताई है, जिसमें लेकर 300 करोड़ का निवेश इन्होंने दिया। 476 हेक्टेयर जमीन इनको दी गई है और 10 लोगों को इसके जरिए रोजगार मिलेगा और 6 इकाइयों को आशय पत्र दिए गए, जिसमें है आरटीडीबी इंडस्ट्री, स्वाति सोनी, संजय कुमार, अमित मुंद्रा, प्रकाश पैकेजिंग और आरना वेंचर्स। यानी कि इन 6 इकाइयों को भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बेहतर अवसर मिलेंगे और वहां उनके जरिए निवेश जो आएगा उससे रोजगार का सृजन होगा। तो मध्य प्रदेश में अब जो रोजगार का और औद्योगिक इकाइयों का नया जो आधार बन रहा है वो जमीनी स्तर पर बन रहा है। मध्य प्रदेश सरकार जमीनी स्तर पर तमाम चीजें करने जा रही है, तो स्वाभाविक है कि जब जमीनी स्तर पर चीजें होंगी, उद्योग आएंगे, निवेश होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सरकार का भी यही प्रयास है कि अब निवेश सिर्फ एमओयू तक सीमित न रहे बल्कि जमीन पर भी स्थापित हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो रोजगार की फसल मध्य प्रदेश में अब उग रही है और लहलहाएगी और निश्चित तौर पर कहा यह जा रहा है सरकार के द्वारा इसका जो फायदा है प्रदेश की जनता को होगा, खासकर युवा वर्ग को इसका लाभ होगा।